ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने हमको जो नियम बना के दिया है, अमृत वेले मेरे सामने आकर बैठ जाओ और कुछ नहीं। मेरे सामने बैठ जाओ तो बचपन का सुख, किसके बच्चे हैं वो सुख, भले बड़े हो गए हैं पर सुख, बचपन का सुख जब तक निर्वाण धाम में जाएं, परम धाम जाएं, तब वो सुख लेके जाएंगे साथ में। डॉक्टर प्रताप वहां तो नहीं बैठो न कोने में, सामने आओ ना। अब थोड़ी साधारण डॉक्टर हो। हाँ, मुझे कहना पड़ता है ऐसे ऐसे बाबा के बच्चों को। जॉन लुइस यहाँ से उठ के कहाँ आया? हाँ, यहाँ सामने आया फिर कहाँ चला गया? तो सामने आओ, यहाँ दीपक के बाजू बैठो। घड़ी घड़ी सीट चेंज नहीं करो। जब चढ़ती कला नहीं, ऊपर बैठो, सोफा पर बैठो, बैठो बैठो बैठो। दीपक बाजू में बैठो, बैठो बैठो। सामने योग में बैठा था फिर उठ के चला गया। ये नहीं करना चाहिए। कोई कोई बाबा ने इतनी अच्छी हमको नियम बना के दिया है जिसके आधार से हम खुश रहे हैं। मैं तो पूछूंगी उसके आधार से खुश रहे हैं। एक अमृत वेले बाबा कहता है मेरे पास, पर मुरली कैसे सुनो? आप कहेंगे मुरली पर तुम आई नहीं। अरे मैं आई नहीं, शशि बहन में ऐसी मुरली सुनाई, कैसे सुनाई? सबने अच्छी सुनी ना। दिन भर में कितना मुरली ने काम किया। चारों सत्ता का बैलेंस है। अरे पूछे, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता, फिर सबके साथ श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता तो हमारे पास ही है। तो पहली सत्ता कौन सी हमारे पास है? चारों ही सत्ता है। तो मैं इसलिए याद में तो बैठे, पर याद में आप लोगों ने क्या काम किया? चारों ही सत्ता हमारे पास अच्छी तरह से है, जो असल एक पहिया भी हिले नहीं। अगर हिलेंगे हम तो आप क्या देखेंगे? ये भी हिली, ये भी, तो और हलचल में सब आ जाएंगे ना। तो बाबा वो शक्ति भर रहा है, भर रहा है बाबा, चारों सत्ता की शक्ति। चारों ही सत्ता की शक्ति हमको परमात्मा से ऐसी मिल रही है। इसको क्यों याद किया? ऐसी पिक्चर बनाना, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, श्रेष्ठ कर्म सत्ता। ऐसी सत्ता चारों ही हमारे पास कैसे आ रही है? धर्म सत्ता कहां से आएंगी? जो बाबा ने कहा, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी परीक्षा आ जाए, स्वधर्म हमारा शांत है, पर स्वधर्म हमारा सत्य है। शांति मेरा धर्म है,
स्थापना कर रहे सत्य धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। सो शांति नहीं कर रहे हैं, पर सत्य धर्म की स्थापना। याद रखो, अधर्म का विनाश हो जाए उसमें। इतनी बड़ी धर्म की स्थापना है, माना इतनी बड़ी धारणा करने की जरूरत है। चार सत्ता में पहले कहेंगे धर्म सत्ता, उसके आधार पर, धर्म सत्ता के आधार पर हम राज करेंगे। राज्य सत्ता ऐसी जो मन कर्म इंद्रियां राजा हूं, न मन कुछ इधर जाता है, मन न अपनी चलाता है, न कर्म इंद्रियां उनके अनुसार नाचती है। ना ना, तो मन कर्म इंद्रियां पहले तो उसका राजा बने हैं, तो नशा है। मन न किसकी कंप्लेन करता है, न अपनी कंप्लेन करता है, बेचारा शांत तो सीखा। जैसे हम बताती हूँ, एक बारी रात को 1-1:30 बजे मम्मा से पूछा था, तभी बाबा हमको प्रैक्टिस करा रहे थे, तो कैसे बच्चों का मन शिव बाबा में लगा रहे। तभी शिव बाबा नहीं, भगवान में लगा रहे। तभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का शब्द यूज नहीं होता था, उस एक को याद करे। उसलिए बाबा ने बड़े बड़े, वो कितने बड़े, इतने बड़े जीन के चित्र बनाए, कपड़े के बनाए, उस पर बैठ के एम्ब्रॉयडरी से लिखो सारा। विश्वरतन दादा ने चक्कर झार सब बनाया था। रात जाग, जिसको प्रैक्टिस करनी थी रात जागर के बैठ के करते थे। खास धागा जो था डीएमसी का, लाल धागे से बढ़ते। बाबा ने कहा ये दब जाएंगे, द्वापर में निकलेंगे, इनसे फिर गीता ज्ञान लिखेंगे। ये बच्चे ये होना चाहिए। हमारा बुद्धि भगवान में लगी रहे, उसके लिए किया। तो मैंने फिर मम्मा से रात को, मम्मा भी हमारे साथ बैठ जाती थी कभी। वो दिन बड़े प्यारे थे। तो मम्मा ने कहा, मैंने कहा मम्मा बस अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका मन कहीं नहीं जाता है ना। तो मम्मा कहा वो मेरी बेबी है ना, मेरी बेबी है ना, बेबी को सुला देती हूँ ना तो बड़ा अच्छी आराम से काम कर रहे हैं। बेबी को जैसा खाना दो, जैसे सुलाओ, जैसे बेचारी को ताकत आ जाती है। तब से लेकर बुद्धि में आ गया, मन मेरी बेबी है, बेचारा बेबी है। माँ समझ के अपने मन को इतना अच्छी तरह से संभालो, अच्छी लोरी दो, अच्छा खाना दे दो, झूले में सुला दो ना। खच्चा पर सोएगा गिर भी सकता है, झूले में सुला दो, माना अतीन्द्रिय सुख के झूले में। आज ये मुझे बताता है मैं दशरथ का भाई हूँ, मुझे याद ही नहीं था तुम दशरथ का भाई है। देखती हूँ मुस्कुराता है। 40 साल से ज्ञान में है ना, 40 साल ज़्यादा है, छोटा था। आज बताता है मैं दशरथ का भाई हूँ। देखो नाम रूप भूल जाता है ना, और जिसको जो खुशी मिली है, शक्ति मिली है, वो चेहरा चमकता है। हमको तो भूल जाता है। तो कोई देखते हैं ये पुराना अच्छा चलता आ रहा है। या मैं 3-4 भाई, 4-5-6 भाई होंगे नारायण गांव के छोटे छोटे कुमार। आजकल कैसे छोटे छोटे कुमार कभी नहीं देखे जो नारायण गांव के कुमार देखे हैं। निजाम को नारायण कहा था। कितना परिवर्तन। आज बाबा इतनी सभा को कहता परिवर्तन, वंडर है। ऐसा बाबा ने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा करके ऐसी आत्माओं को पालना दी है। ये 5-6 कुमार
ऐसे कुमार रहे हैं, आज दिन तक कहीं ऐसे कुमार नहीं निकले हैं। मोहित कभी जाकर देखना नारायण गांव में। हाँ। और बाबा ने खास पहले ये जो चंद्रास बाबू की आवाज देखने के लिए गई, टेप रिकॉर्ड पहले पहले जब निकला था तो मुरली भाई को ख्याल आया ये बाबा के काम की चीज है, तो रजनी को कहा लेके जाओ। तब हंगेरी में ये निकला था, तो यहाँ टेप पर बाबा की मुरली टेप हुई, तो सबको बड़ा अच्छा लगा, मामा को अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, बाबा का आवाज भर रहा है। तो दूसरी आई, तीसरी आई, तो चंद्रास बाबू ने रख दिया एकदम पर वो डायरेक्ट बाबा को बीज बोती थी, जो कुछ करती थी, कहीं इधर से पैसा डर कहीं था, वो डायरेक्ट बाबा को, कभी हमको एक साड़ी भी सौगात में नहीं दी होंगी। तो क्या था, तो मैं यहाँ मधुबन में आई, तब अहमदाबाद में थी, तो बाबा शेव कर रहा था, तो मैंने बाबा के सामने गई तो मेरे आंसू निकल आए। कहा क्यों बच्ची क्या है? मैंने कहा बाबा मैं तो 3rd नंबर में आ गई हूँ, डायरेक्ट तो मुरली नहीं सुनती हूँ, पर टेप भी मेरे पास नहीं है, तो मैं टेप में मुरली सुनो। और पढ़ने को मिलती है, वो भी तो उसी डेट की तो नहीं मिलती थी, अभी तो उसी डेट की मूली मिलती है। तो बाबा को मेरे पर बहुत तरस पड़ा। तो उस टाइम फिलिप्स की शायद दिल्ली में निकली थी, दिल्ली में पता नहीं कैसे इशारा दिया, टेप रिकॉर्ड अहमदाबाद पहुंच गया। मैं अहमदाबाद गई, टेप रिकॉर्ड रखा है, बच्ची मेरी टेप रिकॉर्ड मांगती है, अहमदाबाद रखा है। तब से लेकर के बाबा जिस दिन अव्यक्त होता है तो भी मुरली टेप में सुन रही हूं, बाबा अव्यक्त हुआ है। कोई मुरली नहीं मिस की होंगी। मम्मा भी नोट्स भी पढ़ती थी, मुरली भी पढ़ती थी, टेप भी अवश्य सुनती थी। तो नारायण गांव की कहानी क्यों सुनाती हूँ, हमारे कौन था नाम, इस्माइल भाई, उसने मेरे को, मैं बीमार हूँ अहमदाबाद में, वो बॉम्बे में हूँ, कहता है हम लोगों के पास अगर टेप रिकॉर्ड होता कितना अच्छा। किसी के पास नहीं था, न दिल्ली में न बॉम्बे में। तो इस्माइल भाई कहता है तो मेरे पास हो सकता है, मैंने 14,000 पता नहीं 1400 कितना स्कूटर बेचा है, मेरा बैंक में रखा है, कोई काम का नहीं है, मैं देता हूँ कुछ डाल के मुझे। बाबा को सुनाया और बाबा कहे मेरा बच्चा टेप रिकॉर्ड मांगता है। फरसेनों को टेप रिकॉर्ड मिला, जो पुणे में भी नहीं था, बॉम्बे में नहीं था। बाबा को ऐसे लाडले बच्चे, सच्ची दिल वाले बहुत प्यारे हैं। सच्ची दिल वाले फौरन बाबा ने कहा इनको बच्चों को भेज दिया, बाबा ने भेज दिया। बाबा ने कहा बच्चों को मिलना चाहिए। इतना प्यार सच्ची दिल का जो है कितना फाउंडेशन मजबूत बनाता है। तो कोई अपना कुमार रहे है, पवित्र कुमार है, अच्छी कुमार है, इनको माया बाया नहीं आई है। आई है बाया? नहीं आई है। कोई नाटक नहीं दिखाया है इन्होंने। तो ये बट्ठी जो जनवरी मास की चल रही है ना, बाकी भी आज की मूली चारों सत्ताओं की जो चली है, मैंने लंदन में कहा जो हमारे कांटेक्ट वाले लोग हैं अच्छी, उनको आज की मूली जानी चाहिए, पढ़े अच्छी तरह से। और आप लोगों को अच्छी तरह से ऐसी मूली, आज के मास की मूली, अगर एक भी सत्ता कम है, धर्म सत्ता, तो बस कुछ भी हो जाए,
स्वधर्म मेरा शांत है। कर क्या रहे हैं? सत्य धर्म की स्थापना। जो अधर्म का नाम निशान हमारे अंदर न हो, हमारे अंदर अधर्म का नाम निशान हो, माने अपवित्रता का नाम निशान न हो, अशुद्ध संकल्प का नाम निशान न हो, इसमें आएंगी राज्य सत्ता हमारे अंदर। जब राज्य सत्ता हमारे अंदर, तो राज्य सत्ता कहां से आई? विज्ञान सत्ता से। तीनों आपस में इकट्ठी है। विज्ञान माना ही क्या? साइलेंस पावर। जैसे साइंस ने क्या से क्या कर दिया है, कितने हीटर जल रहे हैं, कितने हीटर जल रहे हैं, चलो लो साधन है। पर साधना ऐसी जो इतना ज्वाला रूपी हो तो शीतला रूपी हो। ज्वाला रूप ऐसा जो सारा वायुमंडल पावरफुल हो जाए, शीतला ऐसा जो कितना भी गर्म हो ठंडे हो जाए, एकदम बेचारे ठंडे हो जाए। ऐसी जो विज्ञान सत्ता हमारे को बाबा ने अच्छी सिखाई है, इतनी विज्ञान अनुभव हो गए हमारे अंदर, जो अनुभव अनेक आत्माओं के ऊपर काम करता रहे। ये मीठे प्यारे बाबा ने, मीठे प्यारे बाबा ने प्रैक्टिकली 4 सत्ताओं पर कैसे स्थापना के कार्य में बीज डाला है, उसका फाउंडेशन फल कितना निकला है। जिसमें अजामिल जैसे, गणका जैसी साधुओं का भी उद्धार हो जावे। इतनी पावर, विज्ञान की पावर हमारे पास बाबा दे रहा है, सबका उद्धार हो। मुझे क्या करना है? सिर्फ उदाहरण रूप बनना है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बेफिक्र बादशाह करना, जो भगवान कराता है वो करना है, पर रहना कैसे? बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो फिर बेफिक्र रहे और बादशाह बन के दिखाए। जितना फिक्र बादशाहों को है उतना फकीरों को नहीं है। फकीरों को रूखी रोटी मिली तो भी खुश है। देखते ना कितने बेचारे कम कम क्या खाते हैं। 2 रोटला बड़ा मिला ना, मिर्ची भी चटनी, मिर्ची की चटनी मिली ना, इनफ है बस। राजाओं के पास महलों में कितने खाना पीना ये वो, पर किसी गरीब को शूट कर देंगे। रखाई किया उनके पास, जो उनके पास आए। गरीबों के पास कौन जाएगा? तो बाबा बेफिक्र बादशाह। और फिर उसमें बाबा हमेशा कहता था, फकीरा नो साहिब लगंदा प्यारा। जो फकीर है ना, मांगने वाले फकीर नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ आ रही थी, माता कोई मुझे हेलो किया, देखा बाटल भी साथ में, या थैलियाँ भी साथ में लेके आते हैं। हम तो कभी नहीं क्लास में साथ में कुछ लेके आते हैं। ये पता नहीं कैसे लेके आते हैं, हाथ पकड़ के कैसे लेके आते हैं, क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। फकीरा नो साहिब लगंदा प्यारा। बाबा मामा कुछ नहीं सभा में लेके आते हैं। हम तो भाग्य, बाबा ने एक बारी कान से पकड़ लिया हमारा। हम नोट्स ले रही थी तो कहा, किस लिए नोट्स ले रही हो? तो मैंने सामने देख रही, तो कहा आंखें नीचे कर रही हो, बाबा सुना रहा है तो क्या लिखेंगी तुम? तब से नहीं लिखती हो। जो डायरेक्ट ऐसे सुनने में शक्ति आती, वो ऐसे तो नहीं आती है।
नोट्स लिखने वाले पढ़ते कभी है। इसमें और कहानी थोड़ी सुना लो, प्रैक्टिकल की कहानियां हैं। हमारे पास कोई डायरी पेंसिल होती नहीं जो मुझे संभाल के पैकेज करना पड़े, कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं है। अच्छा है शुरू से बाबा ने ऐसे चलना सिखाया है। बताओ तो भले थोड़ी कहानी सुना लो ना। अच्छा, क्या था, दिल्ली में हम थे तो आज सहारनपुर, आज मीरठ, कभी गुड़गांव, कभी कहाँ। दीदी तो मुझे नचाती थी, कभी थोड़ी रेस्ट करती थी तो दीदी कहती थी नार के को, जब सोता था ना सिर में दर्द पड़ता था, तुमको सोना नहीं चाहिए, तभी सिर दर्द पड़ता है तुमको। अच्छा, तो सुबह को एक जगह, शाम को दूसरी जगह भेज देती थी। और खाना भी मुझे नहीं मिलता था, नाश्ता कभी नहीं किया होगा दिल्ली में, जब तक सुबह को सेवा करके ना आऊँ। 11 बजे 12 बजे फिर सेवा करो, फिर खाना मिलता था, सेवा। और उसमें भी, इसमें फिर और बताती थी हूँ, बॉम्बे में बाबा ने कहा, बच्ची बोली, बाबा चलाता था, मैं सुनती थी, थोड़ा 15-20 जने आते थे, इधर उधर के शील रतन मणि आदि सब आते थे। तो मैं नाश्ते के बाद ब्लू हेवन में बाबा ठहरा हुआ था तो मैं नाश्ता करने बैठी, बाबा आया, कहा तुम नाश्ता कर रही हो? बाबा, कुछ कथा नहीं की, नाश्ता कर रही हो? वो दिन आज का दिन, जब तक कथा नहीं करो ना तो नाश्ता नहीं करेंगी। तो बाबा मुरली सुनाता था, फौरन हैंगिंग गार्डन जाती थी, कोई बुढ़ों को सुनाती थी, फिर बाबा को अगर बताया, बाबा फलाना फलाना, उनसे कई सेंटर खुल गए, बुढ़ों को मिला। बुढ़े सुबह को वॉक करने आते थे, बैठ जाती थी, पर एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सत्संग हो जाता था। वो निमंत्रण देते थे, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। पर अभी और इसमें और बात सुनाती हूँ बाबा की, मीठे मीठे बाबा की, जैसे ऐसे इशारे जो दिए हैं ना, इशारों को अमल में लाया है। कोई तो इशारे को कैच ही नहीं करते हैं। तभी अव्यक्त बाबा ने कहा था, बुद्धि ऐसी हो जो कैचिंग पावर, टचिंग पावर अच्छी हो। याद है बोली? किसको याद है? कैचिंग पावर, टचिंग पावर, समय पर ऐसी बातें कैच कर ले बाबा की, ऐसे कैसे भाव, कैसे कैसे कह रहा, कैच कर ले, टाइम पर टच हुए, ये करना है, ये नहीं करना है। बाबा ऐसी बुद्धि स्वच्छ श्रेष्ठ हो, बाबा की बात को पहले डायरेक्ट कैच करे, समय पर टच करेगा बाबा। जाओ, उठो, करो। कभी कहेंगे वेट एंड सी, पर ये भी बाबा का याद है, वेट एंड सी। ये भी बाबा के बोल, तो कभी बाबा ये बच्ची, इसका अनुभव बहुत है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, वेट एंड सी, आप ही प्लान बन जाता। वंडर है ये। अरे आती उस बात पर, जब दीदी बेचती थी इधर उधर तो लोग बड़े खुश हो जाते थे, जाकर के भोग बनाया, खिलाया, ये किया, फिर बातों के देखा ये कैसे बनाती है, क्या करती है, इनसे सेंटर बन गए थे। बहुत करके भोग लगाने से बने हैं, इसलिए भोग का महत्व बहुत बढ़ गया। फिर क्या था, तो भाई और भावना से समझना, तो मैं जाती थी, एक थैली कपड़ों की लेके जाती थी, कहीं भी कंबल बिस्तरा बांध के भी ट्रेन में लेके नहीं गई होंगी कभी। जो थैली होती थी ना, 3rd क्लास में ही सवारी करती थी, वो थैली होती थी कपड़े की नरम, वो तकिया लेकर सो जाती थी। कभी ट्रेन में बिस्तरा बेटी नहीं लेके गई थी। तुम्हारी आत्मवनी बहन
के पास आगे तो अभी सूटकेस ये है ना, तभी वो ट्रक होती थी पुराने ज़माने में, 40 साल पहले की बात, 45 साल पहले की बात। अभी ट्रक भारी भी होती है, उसमें शायद उनकी डायरीज बहुत पड़ी थी हो गई भारी। जब उन्होंने उठाया, कहा ये तो कितना भारी आई है, ये बहन कौन सी आई है जिसकी इतनी भारी ट्रक है, अगर क्या पड़ा है? तो मैंने कहा बहन क्या लाया क्या लाया है, इतनी भारी क्यों हुई है? कहा मेरी डायरीज तो मैं ज्यादा साथ रखेगी ना। तभी मैंने कहा ये भी रखना, किसको लगेगा ये कौन उठाएगा इसकी पेटी। किनका अपने किनके पास इतनी डायरीज भरी पड़ी है, कहाँ संभाले? उसमें मोह भी होता है, लिखी हुई एक समय पर काम में आएंगे, परंतु समय पर काम में क्या आता है वो सुनाती हूँ। जो दिल में है वो दिमाग में है, वो दृष्टि में है। दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ, शरीर की बात करती हूँ। दिल यहाँ है, दिमाग यहाँ है, दृष्टि यहाँ है। ऐसी सृष्टि बन जाती है। तभी सिंपल बात है, सब इतना नहीं है, ऐसा उद्धार रूप बनूं जो सबका उद्धार होवे, मेरे को किसके आधार की जरूरत न पड़े, मैं किसका आधार बन करके उन बेचारे का कल्याण न करूं, मैं किसका आधार न बनूं, बाबा का लेवे। इसमें मैं इतनी अनासक्त वृत्ति वाली निष्काम सेवाधारी सच्ची सेवाधारी बनूं जो हर एक का कनेक्शन डायरेक्ट बाबा से जुड़ जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा वार वार कहता है उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद करो, उसको याद, पर वो कहता है इसको फॉलो करके याद करो। याद क्यों नहीं तुमको होती है? इसको फॉलो नहीं करते हो। फिर आती है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। तो आज मेरे से किसी भाई ने बड़ा गुए क्वेश्चन पूछा, मुरली आप लोगों सुनिए, नीचे आकर के मैं क्वेश्चन पूछा आपके मुरली पर, आज के मुरली पर। मेरे को बहुत क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन ये पूछा, अभी बाबा का क्या कर्म है? तो मैंने बताया जब कर्म श्रेष्ठ कर्म की सत्ता, तो उसके क्वेश्चन पर मुझे बड़ा अच्छी आंसर, सारा दिन अच्छा आंसर मिलता रहा है। उसको थोड़े शब्दों में सुनाया। ब्रह्मा बाबा के इतने श्रेष्ठ कर्म, पहले खुद सारा समर्पण हुआ, एक पेनी अपने पास नहीं रखी, कपड़ा भी मामा जो तुम पहनाएंगी, खाना जो मामा खिलाएंगे, मामा ट्रस्टी, मामा मालिक हो गई जगह, बाबा ने साइन करके माताओं के वाले कर दिया। उस टाइम इतना अंदर से ऐसे अनासक्त ट्रस्टी, इतना सारा यज्ञ चलाने का, वो ना बाबा को ख्याल, बाबा को वो कोई मामा को ख्याल, बाबा बाबा है ना, यज्ञ रचा तो यज्ञ को संभालना भी तो है ना सारा। उसमें कई प्रकार के आए, तो बाबा की जो समर्पण लाइफ पर मन वचन कर्म श्रेष्ठ, और कभी भी बाबा के मुख से नहीं निकला मैंने त्याग किया, मैंने समर्पण किया, शब्द नहीं बोला। पर आंखों देखा हम लोगों ने, कितना न्यारा बना, ट्रस्टी बना। ये कर्म इसने किए, तो कर्म बाबा का फल हम खा रहे हैं। हम सब फल खा रहे हैं,
अपना कर्म जब तक ऐसा करे, कपड़ा भी हमारा धुलाई करने के लिए धोबी घाट पर पहले बाबा कपड़ा सटता था कराची में। अनाज साफ बाबा कर रहा है हमारे साथ। हम बीमार पड़ते थे, कोई बीमार, बाबा कहता मैं सेवा करता हूं। जो बाबा अहल्या का उद्धार कहता है, हमारे पास अहल्या माता थी एक, भले थोड़ा टाइम अच्छी है ना, दिन की बट्टी, तो हमारे पास जो अहल्या का उद्धार है वो प्रैक्टिकल बात है। एक बहन थी सिंध में, तो वो फीचर्स थोड़े ऐसे थे बेचारी का जन्म से ही, जो माँ बाप भाई बहन उसको प्यार नहीं करते थे। इसको बड़ा दुख होता था, और बच्चों को माँ बाप कितना प्यार करते हैं, मेरे को माँ बाप प्यार नहीं करते हैं। मैं जानती थी, लौकिक माँ की कजिन थी, इतना भी बता देती हूँ। परंतु उसको बचपन से उसको दुख था बहुत। माँ बाप ने शादी कराई, वहां भी उसको ऐसे ही देखा। थी बेचारी अहल्या, माना बुद्धि कम, पर इतना ही इच्छा मुझे कोई प्यार करे ना, पर ऐसे करे ना। तो आखिर देखा बहुत दुख पाया ऐसे, तो फिर जाकर कांग्रेस में दाखिल हो गई। जब महात्मा गांधी के कांग्रेस में दाखिल, उन्होंने थोड़ा उसको अच्छा मेहनत कर पैदल करती थी, खादी के कपड़े पहन लिए, फलाना ये कर, कोई मुझे थोड़ा प्यार करे ना। तो उसलिए वो उसके लिए फिर ये कांग्रेस में अच्छी हो गई, थोड़ी अच्छी हो गई। फिर मैं उसके बीच में छोड़ के बाबा के पास पहुंच गई थी। तो जन्म से जानती थी, अचानक उसको खींच हुई कराची में, बाहर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं अंदर आ सकती हूँ? उस टाइम बाबा हमारे पास बैठा था, मूली चला रहा था बगीचे में। बाबा बैठा मूली चला रहा है, तो पता चला वो आई है। बाबा ने नाम अहल्या रखा, पर नाम अभी राधे नाम था, राधा नाम था। तो वो आई है, तो उसको सारा सिंधी पहचानते थे। बाबा ने कहा बच्ची को आने दो, बच्ची को आने दो। बैठ गई यहाँ। फिर कहा मैं जाएंगी नहीं। बाबा ने कहा इसको रहने दो। वंडर है वो अहल्या का उद्धार, इतनी अच्छी। बाबा ने कहा जिसको सबने बेगुना समझा उसको बाबा सर्वगुण संपन्न बना दूंगा। सबने समझा ये निर्गुण वाली, कोई गुण नहीं है, बाबा इसको सर्वगुण संपन्न बना देगा। क्या उसमें परिवर्तन आया! वंडरफुल थी, वंडरफुल है। समझती कुछ नहीं थी, पर मम्मा से कांधा लगाती थी। जैसे मम्मा जैसे मम्मा साफ कपड़ा पहनती, जैसे मम्मा चलती है, मम्मा जैसे मुस्कुराती है, बस ऐसे ऐसे करती रही। तो मम्मा यहाँ बैठती है, बाबा ये यहाँ बैठती थी। सीट ये ले ली एकदम। मैं सीट पर क्यों कहती हूँ, इतनी समझ उसको आई, जो मजाले राधे के सीट पर कोई बैठे, उसके सीट जैसे मम्मा की सीट फिक्स, एक्यूरेट। योग में मसाला झूठ का खाए, नेवर। लच्छू याद है कैसी थी? फिर इसने ड्यूटी उठाई, बाबा के कपड़े कैसे हो, कपड़ा बाबा का साफ रखना, बाबा का रूम साफ रखना, बाबा के बर्तन साफ रखना, ये इसने ड्यूटी उठाई। और फिर बाबा जो खाना बचावे ना वो खाए। बाबा खाना खाए, तब तक खाना नहीं खाएंगी, बाबा खाना खाए। फिर बाबा जानबूझ के थाली में बचा देता था, नहीं तो और डाल देता था, मेरी बच्ची खाना खाएंगी। ये कहानी क्यों सुना रही हूं? इतनी सच्ची मीठी, इतनी मीठी बन गई। कभी उसकी आवाज से बात सुनी नहीं मैंने, कभी नाराजगी का आवाज सुना भी नहीं। पूरा बाबा ने सभी गुणों में
अच्छा बना दिया। सिर्फ बाबा को ऐसे देखे खुश, बाबा को देख खुश। बाबा दृष्टि देते उसको, जैसे खुशी उसके पास आई, जो सारी जन्म में खुशी नहीं थी वो खुशी भगवान से पाई। फिर हम आए अबू रोड, माउंट आबू में। माउंट आबू में आए, इसको एक बारी थोड़ा बुखार आया। बुखार आया, मैंने कहा बाबा इसको बुखार आया है रात का। तो बच्ची हाँ, उसका यूरिन बाबा ने उठाया, कहा इसका पति भी ये है, बाप भी ये है, माँ भी ये है, सब कुछ ये है। बाबा मैं नहीं बंधे मानू। रात का 11 बजा है, थोड़ा बुखार तेज आया था, दूसरे दिन शरीर छोड़ा। और बाबा ने कहा इसको बाबा की ड्रेस पहनाओ, बाबा के कपड़े पहनाए। बाबा ने उसको कांधा दिया, किसको नहीं दिया होगा, उसको कांधा दिया। यह है एलिया का उद्धार, आंखों से देखा है। अजामिल जैसे पापी का भी मुझे पता है, कौन से अजामिल पापी का उद्धार किया। गणका का भी मुझे पता है किसका उद्धार, को नाम नहीं बताऊंगी, पर प्रैक्टिकली शास्त्रों में गायन है। कोई आत्मा पवित्र रहती नहीं, कब वो ठीक अन्य के जन्म में शायद वो रही है ना, इसलिए गणका का उद्धार करना है जरूर। कभी ना कभी कहा या अरे मुट्ठी पाप आत्मा बनना है क्या फिर से तुमको। ऐसी गणका का भी उद्धार किया, अजामिल जैसे पापी का, साधुओं का भी उद्धार किया है। तभी हमको क्या करने का है। तभी बाबा करण करावनहार, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सब किया है, कराया है और किया है, और उसने संपूर्ण स्थिति को पाया है, कर्मातीत बनना है। अभी दोनों बाप इकट्ठे हो गए हैं, साकार ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा परमधाम निवासी, अभी दोनों इकट्ठे होकर के हमको शक्ति दे रहे हैं। इतनी शक्ति दोनों इकट्ठे दे रहे हैं तो अच्छी तरह से स्थिति भी बनाए, ऐसी जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्थिति बनाई, कर्म भी ऐसे किए तो स्थिति भी बनाए और कर्म भी ऐसे करे जो बाबा देख कहे। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा तो बाप समान बनो, तो फॉलो फादर, साका बहुत करके फॉलो फादर, फॉलो फादर, बाप को देखो, फॉलो फादर। माया के तूफान आएंगे, डरो नहीं, ये करो, निश्चय रखो। साकार मूल्य में ये अजत बाबा कहता है बाप समान बनो, बाप समान बनो, बाप समान बनो। माना दोनों को सामने रखो तो वो गुण, वो शक्तियाँ वो हमारे पास आएंगी। अभी ये जो जनवरी मास स्पेशल है, भले कितना साल हो गया, लेकिन मेरे को हर जनवरी मास की वैल्यू मेरे से पूछेंगे ना, कितना जितना साल हुआ है ना उतनी बातें सुना सकती हूँ। हर जनवरी मास में क्या क्या उन्नति को पाया है, स्वयं के उन्नति को और सेवा के उन्नति को और ईश्वरी परिवार की उन्नति को। भाई मेरे को कभी लिखवाना, जितने साल बाबा के अभिव्यक्त हुए हैं ना, जैसे मेरे से 90 साल की लिखवाई तो 90 बार सुनाई बाबा से। भाई 90 साल में 70, हाँ 90 साल की, हाँ तो मैं कहती हूँ कोई बैठ के शांति से लिखवाए ना, तो हर जनवरी मास में नवीनता आई है। और इस जनवरी मास में क्या नवीनता आनी है मैं बता देती हूँ, जो मैं थोड़ी बेफिक्र बादशाह हो जाऊँ। थोड़ा फिक्र होता है, बताऊं किसका, किसका? जो बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छा बनने का ख्याल ही नहीं है, ये फिक्र है मेरे को। है अच्छे, इतने अच्छे बन सकते, इतने अच्छे बन सकते हैं जो बाप जैसे बन सकते हैं। मेरे जैसे नहीं बनना, टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लगेगा।
पर जो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, पर उनको ख्याल ही नहीं मुझे अच्छा बनना है। मैं देखती हूं सारा दिन, असल ख्याल नहीं है मुझे अच्छा बनना है, जैसे है वैसे है। अगर इस जनवरी मास में मुझे आप लोग बेफिक्र कर, क्योंकि परिवार के साथ प्यार है, थोड़ा अटैचमेंट है, और कोई कारण नहीं है। डॉक्टर प्रताप फिक्र मत करो, कोई कारण नहीं है, परंतु ये कारण है थोड़ा फिक्र का। तो जिसमें बाबा ने बहुत उम्मीदें रखी है, अभी वो सफलता के सितारे कब बनेंगे, जब उम्मीदों के सितारे ही नहीं बन रहे हैं, बाबा की उम्मीदें नहीं पूरी कर रहे हैं, और देख रहे हैं बाबा ने उम्मीदों, और हमेशा हमारे संकल्प में बाबा की जो उम्मीद है ना हम पूरी करेंगे, बाबा की जो उम्मीद है ना, बाबा की जो बात है सब पूरी करेंगे, छोड़ेगी नहीं माँ। और देखा है जो कल बताया, सफलता साथी है। एक पेनी निष्फल नहीं हुई आज दिन तक। सफल कितना भी हो, निष्फल एक पेनी भी न जाए। समय भी सफल हुआ है भगवान के मेहरबानी से, कहाँ निष्फल समय नहीं गमाया होगा। किसी के संग में बैठ करके फालतू बातें नहीं की होंगी, न सुनी होंगी। जो भी बाबा ने इशारा किया था, कोई तुम्हारे पूछने भी चाहे ना फलानी बात कैसी है, मत सुनाना। रात को 2:30 बजे बाबा ने मुझे कहा है, बच्चे कोई तुमको पूछे ना, कोई ऐसे है जो तुम्हारे से पूछेंगे, तुमको पता है फलानी बात कैसी है, वो शिक्षा आज दिन तक याद है। मेरा क्या जाता है, जिसके प्रभाव में नहीं आई है, ये फलाना अच्छा उसके हो करके रहूं ना ना। सेफ्टी रखो, साफ रहो, ये भावना है। बाबा कहते हैं अपने, चलो 5 विकार गए, पर अपने नेचर पर इतने पक्के हैं, मजाला चेंज हुए, इतने पक्के मजबूत है नेचर में, और राइट समझ के बैठे हैं। दूसरों को रॉन्ग सिद्ध करते हैं, अपन को राइट सिद्ध करते हैं। ये जो जिद्द और सिद्ध, जिद्द ऐसा है अपन को राइट सिद्ध करने का, मैं राइट हूं, बुद्धि सिद्ध करने के लिए चलती है। जिसकी बुद्धि सिद्ध करने की चलती है वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई बाबा की अच्छी विधि से सिद्धि क्या मिलती है, विधि से सिद्धि कैसी सुंदर मिलती है। पर अगर हम राइट है, हमने इतना किया है, कदर नहीं है, क्या इन्होंने ऐसे मेरे से व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा जो संकल्प की सृष्टि बनाने वाले हैं, वो नई सृष्टि में तो आने के लिए अपन को गेट के बाहर रख रहे हैं, गेट के अंदर आने की पास ही नहीं रखते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कहते हैं हम बोले तुम्हारे से पैसा नहीं मांगते, पर पास के बगैर अंदर आने नहीं मिलेगा। जब भी अभी जैम का प्रोग्राम हुआ तो पैसा कलेक्ट नहीं किया, पर लोगों को ये तो था भाई पास के बगैर आने नहीं मिलेगा, बरकरार रहना पड़ेगा, कम से कम पास तो मेरे पास हो गेट के अंदर आने की। अगर मैं कहेंगी मैं राइट हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे तुम जो है जैसा है बाबा का बन के रहो, तो बाबा आप ही सबको दिखाएंगा भी मेरा बच्चा कैसा है। तुम बाबा को बात मानो, तभी दुनिया, तो भी है गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, चर्चा चलेंगी पीछे। हाँ? तो गले में मरूं या गली में मरूं, बाबा ने कहा गली में मरो या गले में मरो, मरे हैं तो यहाँ, जिएंगे भी तो यहाँ। इतना अच्छी शिक्षा समझानी बाबा की मिली है, तो कितना बलहार जाए बाबा के ऊपर। तो मैं ये थोड़ा फिक्र लगता है, थोड़ा सा भाई मेरा, और कुछ बात नहीं है। तो मैं कहती हूँ जा शांत कर, तुम शांत में रहो,
बाबा कहते तो शांत में रहो, या पे ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता बाबा मैं चाहती हूँ, परंतु ये भी बाबा कहते हैं तुम गलत करती हो, तुम ऐसे रहो जैसे मैं रहता हूँ वैसे रहो। ओके बाबा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी मास क्या मास है बताना। हाँ अच्छा, कल की बात बता रही हो बाबा? अच्छा नहीं, वो भी ऐसी आत्मा है, सुनो। मैंने उसके लिए ये सोचा है, इनको बताओ जरूर ये है, जो वो इंटरव्यू के लिए बड़े क्वेश्चन निकाले हैं ना, मैं अलग टीवी में जैसे निकालते हैं वो करेंगी, पीछे में करुणा से बात करेंगी। बाकी यहाँ कल हाजुरी अच्छी रखे, सब फजीलत से रखे। अच्छा, ये और गहराई में जाना, बुद्धि को मोटी मोटी बातों से फ्री करो। वो थोड़ा मोटी मोटी बातें बुद्धि को थोड़ा मोटा बना देती है। और महीन बुद्धि से ये बात को सोच विचार करना, अनुभव करना, बाबा कैसे करन करावनहार है, मुझ आत्मा को भी बाबा कैसे अपने समान ऐसा बना रहा है, तो फ्री होके कर्मातीत स्थिति को पाओ। कर्मातीत स्थिति, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से, योग बल से ऐसी स्थिति में रहो, फिर मैं तुम्हारे से वो सेवा कराऊंगा। तो ये जो साजन है ना, साधारण नहीं है, पर हमारे साथ बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मेरे को ऐसा जल्दी सब कर दिया, मुझे पता भी नहीं था। बस 2 घंटे में ऑपरेशन करके फिर मैंने कहा मैं घर जाऊं, भले जाओ। तो कहा ऐसा पेशेंट कोई देखा नहीं था। मैंने कहा मेरा डॉक्टर भी ऐसा देखा नहीं था। तो जब भी बुलाता था 10 मिनट मेरी बात सुनेगा बीमारी की, आधा पौना घंटा मेडिटेशन की बात करेगा। अभी भी लंदन में मैं ठीक नहीं थी, हम सब बेचारी को लगता था ये क्या कर रही है, इनसे 1.25 घंटा रोजान की मेरे साथ निज ज्ञान की। तुम यो सुना रही हो, क्या इनसे निर्वाण में भी जा सकते हैं, मुक्ति को भी पा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है? मैं कहा हाँ। तो मुक्ति क्या है, निर्वाण क्या है, ऐसी गहरी बातें कि मैंने उसको टाइम दिया था, तुम आना, मैं तुम्हारे से बैठेगी। उसी दिन मुझे बुखार था, 12 बजे सो के उठी तो जाके यहाँ आ गया। मैं जब वहाँ बैठ गई, बेचारी को ये होता रहा, तो ये क्या कर रही है, इतना उनसे बात कर, जैसे आज घबरा गई। अरे तुमको पता है कितनी बाबा शक्ति देता है, इतना वो उसको हुआ। इंडिया से मैंने सुना आज, वहाँ बनारस से इसको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, बेटी भी साथ में आ रही है, बहुत बारी सेवा करने आता है, और कई जगह ये इसका प्रोफेसर है सिखाने के लिए भी। तो मतलब बात का है, बाबा करन करावनहार की कैसी आत्माओं को खींचता है, जो उनकी लाइफ में सब सफलता है, परंतु जो स्पिरिचुअलिटी क्या है उसकी इतनी इसकी वैल्यू है इसके पास, सुनने की, अनुभव करने की। तो मेरी विभावना है ये आत्मा को अगर यहाँ से जितनी प्राप्ति होंगी बहुत आवश्यक है, उनके थ्रू अनेकों की सेवा होंगी। तो ये 3 दिन 4 दिन भट्ठी की है ना, बाकी भी भट्ठी से अनेक कार्य होने वाले हैं। इसलिए अपन को कभी भी ढीला नहीं छोड़ो, अपना समय नहीं गंवाओ, ये मेरी भावना है। ओके, ओम शांति। 3 मिनट साइलेंस।